आप उसको अगर हिंदू बोल दिए तो मुझे नहीं लगता कि बाबूलाल मरांडी आदिवासी समाज से आते हैं। मुझे तो लगता है कहीं वो अंतरिक्ष में उसकी परिचय। आदिवासी समाज अपने धार्मिक अस्तित्व को लेकर लड़ाई लड़ रहा है और ये आज़ादी के बाद से है। और मैं बताता चलूं कि जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था 1872-71 में जब सेंसस शुरू हुई, उस समय आदिवासियों को जनगणना 10-10 साल के अंतराल में जब जनगणना हुई तो उनको एक अलग अस्तित्व का पहचान मिला। लेकिन 1951 में जब पहला जनगणना हुआ आज़ाद भारत में तो उसके कॉलम को हटा दिया गया और उसी समय से चाहे कार्तिक बाबा हो चाहे रामदयाल मुंडा हो, उन जैसे बहुत सारे शख्सों ने पूरे भारतवर्ष में इस अलग धर्म की लड़ाई को लड़ा। लेकिन आज भी बहुत विडंबना की बात है कि आज भी उनको अलग धर्म नहीं। हालांकि झारखंड पहला राज्य बना जहां से कि विधानसभा में इसको पारित किया गया, केंद्र में भेजा गया। लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि आज हमारे बीच में बरखा लखड़ा जी हैं जो एक समाज सेवी हैं, तो जो पूरे भारत में आदिवासियों की एक पहचान है महिलाओं की। हम जानना चाहते हैं कि ये सम्मेलन आज जो हो रहा है सरना को लेकर, ये क्या है आज का सम्मेलन? सबको जोहार। बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत मार्मिक भी सवाल है, बहुत ऐतिहासिक भी सवाल है कि झारखंड को बने। आज देखिए 2000 में झारखंड का गठन हुआ। झारखंड एक ऐसा राज्य है पूरे भारत में जो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के नाम पे बना है। लेकिन यहाँ जो मूल यहाँ के जो वासी है आज भी वो हर तरीके से जुटे, चाहे धर्म के मामले में हो चाहे हर चीज संस्कृति के मामले में, हर जगह से उनको विस्थापित किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। देखिए आज एचएससी बनी है, एचएससी में देखिए कि हमारे कितने सरना डूब गया है, लेकिन उस शर्मा की कोई सुध लेने वाला नहीं है। लेकिन आज अगर एक मंदिर को, अगर आप रास्ता किनारे मंदिर को आप थोड़ा सा हटा दीजिए तो देखिए कि पूरे प्रलय आ जाती है। आज हमारा सरना सब कुछ खत्म हो जा रहा है। जहाँ हमारी आस्था है, धर्म क्या होता है, जहाँ पे लोग जा करके अपने जीवन की शांति को ढूंढते हैं। आदिवासी जाए तो कहाँ जाए? आदिवासी के पास आज बचा क्या है? आदिवासी की सिर्फ और सिर्फ उसको। देखिए बात ऐसा है कि लोकतंत्र देश में आपके समाज के लोगों को ही प्रतिनिधित्व का स्थान मिला, लेकिन आज झारखंड में ही अगर देखें बीजेपी के सांसद हुए या फिर विधायक दल हुए, जैसे गंगोत्री कुजूर का प्रकरण चला था, सरना की मिट्टी को उठाकर अयोध्या ले जाया गया और बाबा साहेब का भी जो मोह स्थान है जन्मस्थली, वहाँ से मिट्टी उठाकर ले जाया गया था। अयोध्या भूमि पूजन में उसका इस्तेमाल किया गया। उसका विरोध यहाँ के आदिवासी संगठनों ने किया था, घेराव भी किया था गंगोत्री कुजूर जैसे आवास को। लेकिन बात ऐसा है कि ये जो बयानबाजी है वो खत्म लेने का नाम ले रहा है। एक से बढ़कर एक आदिवासी चेहरा के नेता बोलने के आदिवासी हिंदू है, तो इस स्थिति में आप अपने लड़ाई को कहाँ तक लड़ पाएंगे? देखिए ये एक सही बात है कि आदिवासी को हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी है उसने एक बहुत ही मतलब क्या बोलूं ऐसा बयान दिए थे कि पूरे आदिवासी समाज का हृदय छत विक्षत हो गया। क्योंकि आदिवासी अगर हिंदू है तो फिर आदिवासी है कौन नहीं? देखिए बाल गंगाधर ने खुद कहा है कि आदिवासी यहाँ के राष्ट्र के मूल निवासी है। और आप देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है जो पिता का नाम पुत्री को पत्र में लिखा हुआ था, उसमें साफ लिखा हुआ था कि आर्य बाहर के हैं। और आप देखिए डिस्कवरी ऑफ वेदास में साफ लिखा गया है कि यहाँ ऑस्ट्रेलाइट का जनसंख्या करीब 5 लाख के करीब थी। उसको आप खंडित नहीं कर सकते हैं। तो आदिवासी जब यहाँ के मूलवासी है, हिंदू बाहर से आए हुए हैं, तो फिर आप आदिवासी को हिंदू कैसे बोलते हैं? आदिवासियों का जन्म से लेके मृत्यु तक उसकी एक अलग धर्म है, एक रीति है, उसकी अलग रीति है। आप उसको अगर हिंदू बोल दिए तो मुझे नहीं लगता कि बाबूलाल मरांडी आदिवासी समाज से आते हैं। मुझे तो लगता है कहीं वो अंतरिक्ष में उसकी परिचय। बात है कि झारखंड में जो गठबंधन की सरकार है, आज 11 नवंबर है, पिछले साल इसी दिन जो है इसको विशेष सत्र पारित किया गया था झारखंड विधानसभा से। ये पहला राज्य बना था पूरे भारतवर्ष में इस तरह का बिल को लाकर पारित करने वाला। तो आप ये चीज़ बताइए कि उसको जो है टीएससी का जो है में जो गवर्नर का अनुमोदन होना चाहिए, साइन होना चाहिए, वो भी एक विवाद हो रहा है। विपक्ष में जो बीजेपी है इस बात को उठा रही है। लेकिन दूसरी बात तरफ ये है कि जो आपके प्रधानमंत्री हैं देश में, वो जो है 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है, जिस दिन झारखंड राज्य का गठन भी हुआ, उस दिन अनुसूचित जनजाति स्वाभिमान दिवस पूरे भारतवर्ष में बनाने की बात कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है आदिवासियों के नाम से ये क्या हो रहा है? आप जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते
देते हैं, आपके हक और हकूक़ की आवाज़ नहीं उठाते, और दूसरी तरफ है उसको आपको हिंदू वही बताते हैं, और दूसरी तरफ जो आश्वासन मिलता है वो आपका आश्वासन पूरा नहीं हुआ। तो आज 75 साल हो गए, किस तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे? मैं यही बहुत दुख की बात है कि आज आदिवासी समाज में, आपने सही कहा कि मैं कल खरसवां गई थी, वहाँ खरसवां का जो स्थिति देख करके आई है, मेरे आँख से आंसू आ गए कि जहाँ पर हजारों 1 नवंबर 1948 में हमारे हजारों आदिवासियों ने झारखंड मांग को लेकर के वहाँ पे उलगुलान किया था, वहाँ हजारों की लाश दफन है, लेकिन वहाँ पर जाइए एक चिड़िया तक नहीं है, हमारे वीर शहीदों के स्थल में एक चिड़िया तक नहीं है, कोई सफाई तक नहीं है। सोच सकते हैं कि इस धरती में हम तो वर्तमान है, लेकिन हमारे पुरखों के पास कोई साधन नहीं था, फिर भी उन्होंने जंगल, जमीन, जल को बचाया। आज हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास कलम है, हमारे पास हवाई जहाज है, आज हम बैठे हुए हैं, हमारे पास आपके जैसे सवाल करने वाले लोग हैं, फिर भी आज हम अपनी ज़मीन ख़त्म कर रहे हैं, अपनी संस्कृति ख़त्म कर रहे हैं, हमारा सारा चीज़ ख़त्म हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दुख की बात है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी राजनीति की बू भी आती है कि हम अगर थोड़े से अपनी राजनीति लाभ के लिए अगर हम अपने समाज को ताक में रखते हैं तो आने वाला कल आपको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि हमारा इतिहास आगे सिर्फ माल्या अर्पण करने से हम उसको श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं। हमारा मोदी को क्या कहना चाहिए? हमें मोदी जी से यही कहना चाहते हो कि अगर मोदी जी सही में अगर वो आदिवासी की चिंतक है, उसने एक भाषण में भी कहा था कि 15 नवंबर बिरसा मुंडा ने एक बड़ा उलगुलान किया था आदिवासी समाज के लिए। अगर मैं मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर सही में आप आदिवासियों को अगर आप जीवित रखना चाहते हैं, क्योंकि आदिवासी प्रकृति का संरक्षक है और प्रकृति से सिर्फ आदिवासी को लाभ नहीं होगा, उसमें पूरे विश्व को लाभ होगा। प्रकृति बचेगा तो ही पूरे विश्व बचेगा। तो मैं मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ कि मुझे और हमारे पूरे समाज को अपने अनुसार जीने दीजिए, हम जैसे भी हैं हमें अच्छे, बस खाली हमको अपने अधिकार दीजिए, हमारी 5वीं अनुसूची को लागू कीजिए और हमारा जो धर्म है, सरना धर्म है, उसको लागू कीजिए, क्योंकि धर्म के अनुसार ही। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत हैं, वो बार बार इस बात को बोल चुके हैं मध्य प्रदेश में आदिवासियों हिंदू ही है, वो सनातनी ही है, और उनको जो है हिंदू में जो सेंसस में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए उनको उत्साहित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस तरीके की एजेंडा चल रही है और आज पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके की बात चल रही है, आरएसएस के प्रमुख बोल रहे हैं कि चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, क्रिश्चियन ही क्यों ना हो, कल्चरली वो हिंदू ही है। तो इस समय में आपको क्या लगता है किस तरीके से भागवत जी को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मोहन भागवत का अर्थ क्या होता है, भगवत का अर्थ क्या होता है, जो गीता का सार करने वाला, और बरखा लकड़ा का मतलब क्या होता है, लकड़ा मतलब से जो प्रकृति को इंगित करती है। अगर आदिवासी अगर प्रकृति को इंगित करती है, वो गीता को इंगित करते हैं, तो हमारा उसके साथ कोई मेल नहीं है। देखिए द्विवेदी 2 वेद पढ़ने वाला, चतुर्वेदी 4 वेद पढ़ने वाला, लेकिन हमारा टीका बंदर होता है जो प्रकृति को इंगित करता है, जो हमारा कच्छप है, कछुआ जो प्रकृति को इंगित करता है, हमारा जो टोटम है, हमारा गोत्र है, सब तो हिंदू से अलग है। हमारे मरने के बाद हमारे पुरखों का छाई घुसाते हैं, जबकि हिंदुओं में सारा चीज दह संस्कार किया जाता है। हमारे पुरखों को अपने घर में हमें जगह देते हैं, हमारा कोई मंदिर हमारा कोई मंदिर नहीं है, हमारा प्राकृतिक है। देखिए आज आप देख रहे होंगे जैसा में और भी है कि आदिवासी में भी बहुत तरह के धर्म को मानने वाले लोग हैं, कोई घोंडी के नाम से, कोई भेली के नाम से, कोई सरना के नाम से, इस तरीके से बहुत सारे नाम में विभाजित है। तो इस तरीके से जैसा कि जानकारी है कि पहले जो रजिस्ट्रार जनरल जो हुए, उन्होंने कहा था कि एक नाम पर सहमति बनाने की आगे की जरूरत है। देखिए जो रजिस्ट्रार जनरल है उसकी तो कहीं ना कहीं उसकी एक षड्यंत्र भी है, नहीं भी देने की बात है, क्योंकि देखिए जैन धर्म मानने वाले कितने हैं और आदिवासी आज देखिए कि 8% तो बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनसंख्या में गोलमाल हुई है। आदिवासी अगर पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 15 करोड़ है, मैं ये दावे के साथ कहती हूँ। हमें भी धर्म के अनुसार देखिए, हमको भी अपना धर्म के अनुसार जीना है, क्योंकि हमारा सिर्फ अभी की बात नहीं, संविधान लागू होने के बाद आज मुझे एहसास हो रहा है कि हमको भी धर्म मिलने चाहिए, क्योंकि हम संविधान से बाहर नहीं है, संविधान से बाहर नहीं जाते हैं। मानते हैं कि हम संविधान से पहले हमारा धर्म पूर्वी था, हमको धर्म की आवश्यकता नहीं थी, हमें कोर्ट की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन संविधान लागू होने के बाद हम सारा संविधान के दायरे में आ जाते हैं, तो हमको एक कोर्ट चाहिए। हाँ, गोंडी धर्म की बात कर रहे हैं या फिर धर्म की बात कर रहे हैं। कोड और कॉलम की जहाँ तक बात है, वहाँ भी लोगों के मन में संशय है, क्योंकि अगर बौद्ध की बात करें तो कॉलम मिला है, कोड नहीं मिला, जैन को मिला तो उनको कॉलम मिला है, कोड नहीं मिला। तो उनका कहना है कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म से ही निकल गया कि आपको कोड चाहिए या कॉलम चाहिए। देखिए हमको तो कॉलम नहीं चाहिए,
हमें कोड चाहिए, क्योंकि देखिए आज जो भी है सेंसस में देखिए क्या बोलते हैं जनगणना होती है, जनगणना में हमें अन्य लिखा देता है, यानी कि आपके सिरे सिरे आदिवासी की पहचान को टोटल खारिज कर दिया जा रहा है, टोटल खारिज कर दिया जा रहा है, क्योंकि हम अन्य नहीं है यहाँ के, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान लोग हमें प्रभावित कर रहे हैं। 1 साल हो गए झारखंड विधानसभा से इसको पारित हुए, आज 1 साल के बाद आप अपने समाज को, अपने धर्म को कॉलम के माध्यम, कॉलम के जगह पर जो उसको आइडेंटिटी मिलना चाहिए था, आप कहाँ पाते हैं? 1 साल बीत गया। देखिए अगर ईमानदारी पूर्वक देखिए कि झारखंड जो ये राज्य पड़ा है, ये शायद 2003 से ही मतलब कि धर्म को लेकर के लड़ाइयाँ लड़ रही है, क्योंकि झारखंड को बने आज देखिए कितने साल हो गए हैं, आज 2021 हो रहा है। तो आज दुर्भाग्य है कि झारखंड एक ऐसा ही पहला राज्य है, जब झारखंड गठन हुआ था तो उसमें छत्तीसगढ़ उत्तराखंड भी गठित हुई थी, लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है कि इन 21 सालों में देखिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 11 हुए, 3 बार राष्ट्रपति शासन हुए, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमको अपना अधिकार मिला? जब तक हम एक साथ एक स्वर में नहीं निकलेंगे, हम नहीं निकलेंगे, खासकर महिला शक्ति अगर नहीं निकलेगी, क्योंकि देखिए आदिवासी महिला शक्ति ने रोहतासगढ़ को बचाया, आज भी महिला शक्ति को आगे आना पड़ेगा और अपने समाज में कम से ये गुलाम के साथ ये धर्म को लागू करवाना पड़ेगा, तभी इसका समाज बच सकता है। राज्य सरकार जो वो तो बोल रही है कि हम लोगों ने अपना कर्तव्य को निभाया, ये जो फुटबॉल है या फिर ये पाला जो है केंद्र के, अब जो है आप लड़ाई को किस प्रकार लड़ेंगे? देखिए ये तो फुटबॉल की तरह तो हम देखिए कोई हम तो प्लेयर नहीं है भाई, हम इस देश के नागरिक है, प्रजातंत्र में हम भी एक देश के नागरिक है, हमको कोई फुटबॉल नहीं खेलना है, हमें कोई क्रिकेट नहीं खेलना है, बस खाली हमें इतना करना है कि हमें यहाँ पर एक साथ कम से कम आज ये एक साथ हमको बस एक धर्म के साथ हमको सबके साथ खड़ा होना है, ताकि हमारा समाज इस धर्म के साथ, मतलब इस बार निर्णायक लड़ाई होगी, इसके साथ बार और बार की लड़ाई होनी चाहिए।